ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। पुराने गठबंधन साथियों से नाराजगी के बीच नए गठबंधन की नींव रखते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के गठबंधन 2.0 की। 2.0 ये गठबंधन इसलिए है क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ था और तमाम राजनीतिक दल एक साथ आए थे। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर खड़ी हुई थी। महान दल के शिवदेव मौर्य का हो गया, सुभाषपा और ओम प्रकाश राजभर की हो गई, संजय चौहान भी आ गए थे, जयंत चौधरी भी थे। तो ये सारे इकट्ठा हो गए थे कि भाई एक साथ इकट्ठा होंगे और बीजेपी को यूपी विधानसभा चुनाव में हराएंगे। हालांकि चुनाव सभी ने अच्छा लड़ा था और एक अच्छी टक्कर मिली थी, 100 के ऊपर विधायक विपक्ष के पास आए। पर उसके बाद शुरू हुआ नाराजगी का दौर। शुरुआत हुई ओम प्रकाश राजभर से, जो आजकल बीजेपी के साथ करीबी के चर्चा को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी वो ब्रजेश पाठक के साथ, मुख्यमंत्री के साथ गाड़ी से उतरते हैं, चाय पीते हैं, तो वही कहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह उनके दफ्तर पहुंच जाते हैं उनके साथ चाय की चुस्की लेने के लिए। तो वहीं केशव देव मौर्य जिनसे बहुत करीबी थी, जो गठबंधन साथी थे, 2 सीट सपा ने उनको दी थी, उन्होंने ऐलान कर दिया है पिछले हफ्ते यूपी में कि हम जो है बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती को लोकसभा के चुनाव में समर्थन देने वाले हैं। तो जयंत चौधरी की बात कर लीजिए। जयंत चौधरी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि अखिलेश और जयंत के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और इस बीच में समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर जो है वहां की सीट से हरेंद्र मलिक को लोकसभा प्रभारी सपा का बना देती है। ये वो सीट है जो कहीं ना कहीं जयंत के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस सीट पर 2019 में अजीत सिंह चुनाव हारे थे और तब से कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को ये कहीं ना कहीं एक कमी रह गई है। जयंत को लगता है कि इस सीट को तो मुझे पाना है और ये भी अंदर खाने से खबरें आई कि सूत्रों के मुताबिक खबरें आई कि जयंत चाहते थे कि उस सीट पर वो खुद या तो चुनाव लड़ लें लोकसभा में या अपनी पत्नी को लड़वा दें। इस बीच में समाजवादी पार्टी ने बिना राय मशवरा आरएलडी से किए हुए हरेंद्र मलिक को लोकसभा का प्रभारी घोषित कर दिया। अब इससे चर्चाएं ये होने लगी हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी उस सीट से अपना कैंडिडेट उतार सकती है और क्या हरेंद्र मलिक ही जिनको प्रभारी बनाया गया है क्या वो वही कैंडिडेट हो सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चीजें साफ हो जाएंगी कि आरएलडी और सपा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बीच में जयंत चौधरी का एक पत्र आता है। बिहार में एक बड़ी बैठक है, विपक्ष के सभी दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं, लखनऊ से अखिलेश भी पहुंच रहे हैं। इस बीच में जयंत चौधरी इस बैठक से ही अपना नाम वापस ले लेते हैं। जयंत चौधरी पत्र में कहते हैं कि कुछ पारिवारिक कार्यक्रमों की वजह से मैं इस बैठक में शामिल होने में असमर्थ हूं। अब हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है जयंत खुद जानते हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो रिफ्ट की बात है, जो कहीं ना कहीं मनमुटाव की अखिलेश और जयंत की बात है, वो कहीं ना कहीं सामने आती जा रही है। क्योंकि दोनों काफी वक्त से एक प्लेटफॉर्म पे दिखे भी नहीं है और जो डिसीजंस दोनों ही पार्टी के द्वारा लिए गए हैं वो भी इसी ओर इशारा करते हैं। आरएलडी के कुछ नेता तो खुलकर ये बोल भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमारा ख्याल नहीं रखा, जो आरएलडी की शर्तें थी उनको माना नहीं है और लोकसभा चुनाव से पहले जो निर्णय दोनों ही दलों द्वारा लिए जा रहे हैं वो भी कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि दोनों ही दलों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये तो रही पुराने गठबंधन के साथियों की बात, जिसमें कि जयंत हैं, राजभर हैं, केशव देव मौर्य हैं, तो इन सबसे मनमुटाव एक जगह है। तो वहीं दूसरी जगह गठबंधन 2.0 अखिलेश का, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए जो नया गठबंधन तैयार हो रहा है उसकी नींव रखी जानी है। सवाल ये है कि जब पहला गठबंधन नहीं चला, क्या यूं कहें लंबे दौर तक नहीं चला, सक्सेस नहीं हुआ, तो क्या ये गठबंधन 2.0 सक्सेस होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई दिग्गज नेता पूरे देश से आ रहे हैं। ममता बनर्जी पहुंच रही, राहुल गांधी के भी चांसेस हैं पहुंचने के, तमाम नेता पहुंच रहे हैं। बिहार में एक बैठक होनी है, नीतीश कुमार खुद उसमें रहेंगे, शामिल रहेंगे। महाराष्ट्र से भी जो है ठाकरे एंड फैमिली आ रही है। तो ये सारे इकट्ठा हो रहे हैं। लखनऊ से अखिलेश पहुंच रहे हैं, जयंत ने नाम पीछे ले लिया है। तो जब पुराने गठबंधन साथियों ने अखिलेश का साथ नहीं दिया, तो क्या ये नए गठबंधन के जो साथी हैं, जो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को
सिंहासन से बेदखल करने की कवायद में जुटे हैं। क्या नंबर 1 इसमें सफल हो पाएंगे? नंबर 2, क्या ये गठबंधन जैसा कि महागठबंधन 19 में भी बना था जब मायावती और अखिलेश साथ आ गए थे, क्या एक गठबंधन जो इस बार बनेगा वो लंबे दौर तक साथ रह पाएगा, या फिर जब चुनाव के नतीजे आएंगे फिर सब अलग अलग बिखर जाएंगे? हालांकि अखिलेश ने अपील करी है, पीडीए का नाम दिया है, अपील करी है कि सारे मतभेद भुलाइए और आप एक साथ आइए। राजनीतिक दलों से कहा है कि दलगत राजनीति से उठकर सामने आइए, एक हो जाए, क्योंकि बीजेपी को हराना किसी एक क्षेत्रीय दल के बस की बात नहीं है। और बीजेपी जिस तरह साउथ में कमजोर हुई है, विपक्ष ये बात जानता है, और जिस तरह से एमपी छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के चेहरे पर चमक है और विपक्ष को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ सेंधमारी कर ली तो लोकसभा हमारे लिए आसान हो जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है, आपसी मतभेद क्या ये गठबंधन के साथी भुला पाएंगे? क्या केजरीवाल राहुल गांधी एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे, या अखिलेश कांग्रेस को लेकर जिनका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है वो कुछ हद तक क्लियर हो पाएगा? या फिर यूं कहें कि पुराने गठबंधन साथियों से जब नहीं बनी तो क्या नए गठबंधन साथी समाजवादी पार्टी या यूं कहें अखिलेश यादव के लिए आने वाले वक्त में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या 27 विधानसभा का चुनाव हो, उसमें कुछ गुल खिला पाएंगे? ये वक्त बताएगा। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।